द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम मैरी नोएल थाबुत द्वारा बाइबल के कुछ अंशों पर दी गई व्याख्याओं पर बात कर रहे हैं। ये व्याख्याएं एक बहुत ही गहरे और पुराने सवाल को जन्म देती हैं। ईश्वर का बनाया कानून या जिसे हम व्यवस्था कहते हैं, वो असल में है क्या, और इंसान की आज़ादी से इसका क्या रिश्ता है? बिल्कुल। और देखिए, इसी से हमारी आज की चर्चा का सवाल तय होता है। क्या ईश्वर की दी हुई व्यवस्था इंसान की आज़ादी के लिए एक तोहफा और एक गाइडबुक है जिसे यीशु ने अपनी शिक्षाओं से और भी बेहतर बना दिया? या फिर क्या ये एक ऐसी प्रणाली है जो असल में अपनी ही कमियों को उजागर करती है ताकि इंसान एक ऊंचे रूहानी ज्ञान की तरफ बढ़ सके जो नियमों से कहीं आगे है? हाँ, मैं ये पक्ष लूंगा कि ये ग्रंथ हमें दिखाते हैं कि व्यवस्था ईश्वर का एक आज़ाद करने वाला तोहफा है जो सच्ची खुशी और जिंदगी का रास्ता दिखाती है। और मेरा तर्क ये होगा कि व्यवस्था की भूमिका सिर्फ एक ऊंची सच्चाई की जरूरत को सामने लाना है, एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ बाहरी नियमों को मानने से कहीं परे है। तो चलिए मैं अपनी बात पुराने नियम के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान पुस्तक बेन सिरा के ग्रंथ से शुरू करता हूं। देखिए, इसमें साफ लिखा है कि ईश्वर ने इंसान को शुरू से ही आज़ाद बनाया। मतलब बुराई करना हमारी फितरत का हिस्सा नहीं है। हमें चुनने की आज़ादी दी गई है, आग और पानी, मौत और जिंदगी के बीच। अब इस चुनाव में व्यवस्था कोई बोझ नहीं, बल्कि एक तरह से आज़ादी का यूजर मैनुअल है। वो हमें बताती है कि कौन सा रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है। भजन संहिता 119 तो कमाल का है। ये एक प्रेम गीत है जो कानून के लिए लिखा गया है। सोचिए, कौन नियमों के लिए प्रेम गीत लिखता है? ये दिखाता है कि उस समय के लोग इसे बोझ नहीं बल्कि ईश्वर के प्यार और देखभाल का सबूत मानते थे। और फिर मत्ती के सुसमाचार में यीशु खुद कहते हैं, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। ये दिखाता है कि बात आगे बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही। यीशु व्यवस्था की रूह को और गहरा करते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ कत्ल न करना काफी नहीं, दिल में गुस्सा रखना भी उतना ही गलत है। ये व्यवस्था का विकास है, उसका अंत नहीं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि व्यवस्था की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरे ख्याल में यीशु का व्यवस्था को पूरा करना दरअसल एक क्रांतिकारी बदलाव है, सिर्फ एक सुधार नहीं। हाँ। जब वो कहते हैं कि सिर्फ हत्या न करना काफी नहीं बल्कि गुस्सा करना भी गलत है, तो वो पुरानी व्यवस्था के नाकाफी होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोचिए ना, अगर व्यवस्था ही काफी होती तो इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ती? और फिर संत पौलुस हैं जो कुरिन्थियों को लिखे अपने खत में इस दुनिया की समझ और ईश्वर के छिपे हुए ज्ञान में साफ फर्क करते हैं। एक नियमों पर आधारित प्रणाली अगर सिर्फ ऊपरी तौर पर मानी जाए तो वो दुनिया की समझ का हिस्सा बन सकती है, और ये वही समझ थी जिसने यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। तो मेरे लिए यीशु का पूरा करना व्यवस्था को उसके अंजाम तक ले जाना है, ताकि एक ऊंची सच्चाई सामने आ सके। और ये सच्चाई नियमों को मानने से नहीं बल्कि आत्मा से मिलती है, जैसा पौलुस हमें बार बार याद दिलाते हैं। ये करने से ज्यादा होने पर जोर है। आपने जो पौलुस का जिक्र किया वो बहुत अहम है, लेकिन मुझे लगता है कि हम पूरा करने या अकॉम्प्लिश शब्द का मतलब हम अलग अलग निकाल रहे हैं। मेरे लिए इसका मतलब है किसी चीज को उसकी असली मंजिल तक पहुंचाना, उसे मुकम्मल करना। जैसे एक कलाकार एक अधूरे स्केच को एक मुकम्मल पेंटिंग में बदल देता है। यीशु व्यवस्था की सच्ची भावना को सामने लाते हैं जो हमेशा से प्यार ही थी। वो ये भी कहते हैं कि व्यवस्था का एक अक्षर या बिंदु भी तब तक नहीं मिटेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। ये तो उसके हमेशा बने रहने वाले महत्व को दिखाता है, उसे रद्द नहीं करता। ये एक नींव की तरह है जिसे गिराया नहीं जा रहा बल्कि उस पर एक शानदार इमारत खड़ी की जा रही है। ये तुलना सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन चलिए एक दूसरी तुलना पर गौर करें। पूरा करना का मतलब किसी चीज के मकसद को खत्म करना भी तो हो सकता है। जैसे एक इमारत का नक्शा तब पूरा हो जाता है जब इमारत बनकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद आपको उस नक्शे की जरूरत नहीं रहती, उसका काम हो चुका। जब यीशु कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों, जो उस समय के व्यवस्था के सबसे बड़े माहिर थे, से बेहतर होनी चाहिए, तो वो एक नया पैमाना तय कर रहे हैं जो पुराने से कहीं ऊंचा है।
वो ये नहीं कह रहे हैं कि पुराने नियमों को और अच्छे से मानो। वो कह रहे हैं कि एक बिल्कुल नए स्तर पर जियो, जो उन नियमों से बंधा हुआ नहीं है। वो हमें नक्शे से नज़र हटाकर इमारत को देखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये दलील बेसरा के उस मूल बात के खिलाफ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, चुनाव की आज़ादी। दो रास्तों का जिक्र बाइबल में बार बार आता है, एक जिंदगी का, दूसरा मौत का। व्यवस्था एक रोशनी की तरह है जो हमें सही रास्ता चुनने में मदद करती है। ये आज़ादी को छीनती नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देती है ताकि वो खुद को तबाह न कर ले। व्यवस्था के बिना आज़ादी तो अराजकता बन जाएगी। इसे ऐसे समझिए जैसे नदी के दो किनारे होते हैं। वो किनारे पानी को एक ताकतवर धारा में बहने में मदद करते हैं। अगर किनारे न हो तो वही पानी फैलकर एक विनाशकारी बाढ़ बन जाता है। व्यवस्था वो किनारे हैं जो हमारी आज़ादी को एक मकसद देते हैं। मुझे लगता है कि ये आज़ादी की एक बहुत ही सीमित परिभाषा है। क्या सच्ची आज़ादी सिर्फ पहले से तय दो विकल्पों के बीच चुनना है? पौलुस एक ऊंचे ज्ञान की बात करते हैं जो आत्मा से मिलता है। सच्ची आज़ादी व्यवस्था से आज़ादी है, नियमों को मानकर धार्मिकता कमाने की कोशिश से आज़ादी। आप बाहर से सारे नियम मान सकते हैं, आप कत्ल न करने के नियम का पालन कर सकती हैं, लेकिन अगर आपका दिल नफरत से भरा है तो क्या आप सच में आज़ाद हैं? संत याकूब कहते हैं कि हर इंसान अपनी ही बुरी इच्छाओं से परीक्षा में पड़ता है। ये एक अंदरूनी लड़ाई की तरफ इशारा है जिसे सिर्फ बाहरी नियम कभी हल नहीं कर सकते। व्यवस्था सिर्फ सतह को नियंत्रित कर सकती है, वो दिल की गहराई तक नहीं पहुंच सकती। आप इसे ऐसे पेश कर रही हैं जैसे व्यवस्था और आत्मा एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। भजन संहिता में व्यवस्था के लिए जो इब्रानी शब्द तोरा इस्तेमाल हुआ है, उसका असल मतलब है शिक्षा या हिदायत। ये ईश्वर की शिक्षा देने का तरीका है। आत्मा हमें इस शिक्षा को दिल से समझने और जीने में मदद करती है, ठीक वैसा ही जैसा यीशु चाहते थे। आत्मा व्यवस्था को जिंदा करती है, उसकी जगह नहीं लेती। जब यीशु ने गुस्से को कत्ल के बराबर बताया तो उन्होंने व्यवस्था को रद्द नहीं किया, उन्होंने उसकी गहरी सच्चाई को उजागर किया कि मसला सिर्फ बाहरी काम का नहीं, दिल के इरादे का है। आत्मा हमें उस गहरी सच्चाई को जीने की ताकत देती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। आप व्यवस्था और आत्मा को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पौलुस के शब्दों में तो मुझे एक साफ बंटवारा दिखता है। वो एक स्पष्ट अंतर करते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया के हाकिमों ने ईश्वर के ज्ञान को नहीं समझा, वरना वे यीशु को सूली पर ना चढ़ाते। एक पल रुककर सोचिए, ये हाकिम कौन थे? इनमें से कई वही धार्मिक नेता थे जो व्यवस्था के विशेषज्ञ थे। वो दिन रात व्यवस्था का अध्ययन करते थे। ये वाकया तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक धार्मिक प्रणाली भी अगर आत्मा की रोशनी के बिना चले तो पूरी तरह से भटक सकती है। वो नियमों की किताब को तो जानते थे, पर उस किताब के लिखने वाले को नहीं पहचान पाए। इसीलिए पौलुस जोर देते हैं कि सच्चा ज्ञान आत्मा के जरिए मिलता है। आत्मा सब बातों की, यहाँ तक कि परमेश्वर की गहरी बातों की भी जांच करती है। व्यवस्था एक नक्शा हो सकती है, लेकिन आत्मा वो गाइड है जो उस नक्शे को पढ़ना जानता है। सिर्फ नक्शे को पूजना और गाइड की अनदेखी करना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। ये एक बहुत मजबूत दलील है कि व्यवस्था के ज्ञानी भी भटक सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि व्यवस्था ही गलत थी, या ये कि उन्होंने उसे आत्मा के बिना सिर्फ एक नियम की किताब की तरह पढ़ा? आप व्यवस्था को एक मुर्दा अक्षर के रूप में देख रही हैं, जबकि बाइबल उसे एक जिंदा हिदायत के तौर पर पेश करती है। जब भजन लिखने वाला कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अनोखी बातें देख सकूं, तो वो नियमों की एक लिस्ट की बात नहीं कर रहा, वो ईश्वरीय ज्ञान के खजाने की बात कर रहा है। यीशु इसी ज्ञान को उसकी बुलंदी तक ले जाते हैं जब वो कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई से सुलह करने के लिए अपनी भेंट वेदी पर छोड़ देनी चाहिए। तो वो एक नया नियम नहीं बना रहे, वो ये दिखा रहे हैं कि सारे नियमों की बुनियाद रिश्ते और प्यार हैं। यही व्यवस्था की आत्मा है जिसे पवित्र आत्मा हमें समझने में मदद करती है। आपकी बात आकर्षक है, लेकिन क्या हम इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि यीशु का तरीका कितना क्रांतिकारी था? वो बार बार कहते हैं, तुमने सुना है कि कहा गया था, पर मैं तुमसे कहती हूं। वो सीधे तौर पर सदियों से चली आ रही व्याख्याओं को चुनौती दे रहे हैं। वो व्यवस्था को सिर्फ गहरा नहीं कर रहे हैं, वो उसे उसकी हद तक धकेल रहे हैं ताकि उसकी सीमाएं साफ हो जाएं। नियम है कि व्यभिचार ना करो। यीशु कहते हैं कि वासना से किसी को देखना भी व्यभिचार है।
ईमानदारी से बताइए, इस पैमाने पर कौन खरा उतर सकता है? कोई भी नहीं। और शायद यही मकसद है। इसका मकसद ये दिखाना है कि हम सिर्फ नियमों का पालन करके खुद को नहीं बचा सकते। हमें एक गहरी कृपा की जरूरत है, एक अंदरूनी बदलाव की जो व्यवस्था नहीं दे सकती। वो सिर्फ आत्मा से ही मुमकिन है। व्यवस्था हमें बीमारी का पता बताती है, पर इलाज आत्मा के पास है। मेरे लिए इन सारे ग्रंथों को एक साथ देखने पर एक सुसंगत तस्वीर उभरती है। व्यवस्था पूरे इतिहास में ईश्वर का एक प्यार भरा और आज़ाद करने वाला मार्गदर्शन रहा है। ये एक शिक्षा है जो समय के साथ और गहरी होती गई। ईश्वर इस मार्गदर्शन को मुकम्मल करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि इसे सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि दिल से कैसे जिया जाए। ये ईश्वरीय शिक्षा की एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो सच्ची खुशी और जिंदगी की तरफ ले जाती है, व्यवस्था को छोड़ने की तरफ नहीं। और मेरे विचार में व्यवस्था ने एक बहुत जरूरी मकसद पूरा किया। उसने ईश्वर के ऊंचे पैमाने और हमारी इंसानी कमियों को उजागर किया। लेकिन यीशु का आना और पौलुस की शिक्षाएं एक बाहरी नियमों के कोड से हटकर आत्मा से चलने वाले एक अंदरूनी बदलाव की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक ऊंचा ज्ञान है जो व्यवस्था को पूरा करता है और आखिरकार उससे आगे निकल जाता है। व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह थी, लेकिन वो मंजिल नहीं थी। तो साफ है कि इन व्याख्याओं में एक गहरा तनाव मौजूद है। एक तरफ स्थापित नियमों के जरिए मिलने वाला ईश्वरीय मार्गदर्शन है, और दूसरी तरफ ईश्वर के ज्ञान का वो राज जो सिर्फ अंदर से आत्मा के जरिए जाहिर होता है। अब ये आपको सोचना है कि आज़ादी और जिंदगी का सच्चा रास्ता कहाँ मिलता है, व्यवस्था को पूरी वफादारी से निभाने में या फिर उससे रूहानी तौर पर आगे बढ़ने में। इन ग्रंथों में इस विषय पर खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है।